शुरुआत में ही बता दे रहा हूँ, ये वीडियो लंबी होने वाली क्योंकि टॉपिक ही यानी कि कंटेंट ही वैसा ही है। नवंबर 2025 का महीना महासंग्राम, एक महीने में एक्शन, इमोशन और कॉमेडी का डबल डोज होने वाला है। नवंबर 2025 इंडियन सिनेमा के लिए एक वाटर वॉश मूवमेंट है। ये वो महीना है जहाँ दो वार एपिक, दो कॉमेडी सीक्वल्स, एक ग्रैंड मैथोलॉजी थ्रिलर और बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड रोमांटिक फिल्म देखने वाले हैं। बॉक्स ऑफिस पर हर हफ्ते एक ज़बरदस्त टक्कर है। ऑडियंस को तो मज़ा आना ही है, पर प्रोड्यूसर की नींद उड़ने वाली है क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर हर हफ्ता एक ज़बरदस्त टक्कर है। पर ऑडियंस को तो मज़ा आना ही है, पर प्रोड्यूसर की नींद उड़ाने वाली है। आइए देखते हैं नवंबर 2025 की टॉप रिलीज का डिटेल ब्रेकडाउन। तो पहला हफ्ता 7 नवंबर, द सीरीज स्टार्ट एंड द माइथोलॉजिक थंडर। पहला हफ्ता ही सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और कॉन्सेप्ट ड्रिवन फिल्म लेकर आने वाला है। यहाँ क्वालिटी की टक्कर क्वांटिटी से नहीं, बल्कि एक जनरेशन की दूसरी जनरेशन के टक्कर होने वाली है। सबसे पहली इस लिस्ट की मूवी है वो है 21, जो वॉर बायोपिक पे या ड्रामा कहे उस पर आधारित है। इस मूवी में अगस्त्य नंदा, धर्मेंद्र जी और जयदीप अलावट, जिसे डायरेक्टर श्रीराम राघवन कर रहे हैं। 21 एक द मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म ऑफ द मंथ होने वाली श्रीराम राघवन, जिन्होंने जुनून, अंधाधुन और बदलापुर जैसी ब्रिलियंट फिल्म दी है। इस बार एक रियल वॉर हीरो सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल की कहानी लेकर आए हैं, जो इंडिया के यंगेस्ट परमवीर चक्र अवार्ड देने वाले थे। इस मूवी की बात करें फिल्म की, ये हमारी उम्मीद बॉर्डर या उरी जैसी जोश वाली नहीं है, बल्कि रंग दे बसंती जैसी इमोशनल और हार्ड हिटिंग कहानी की है। राघवन का स्टाइल स्टबल यानी कि गहरा होता है, जहाँ हीरो की लाइफ पर ज़्यादा फोकस होता है, ना कि सिर्फ फायर पावर पर। अगस्त्य नंदा का डिब्यूट एक बड़े पर्दे की फिल्म में हो रहा है और उनके साथ लीजेंडरी धर्मेंद्र और ब्रिलियंट जयदीप अलावट होने वाले हैं उनके साथ। ये फिल्म पेट्रोइज्म को लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक और फ्लैग वोविंग से ज़्यादा उस जवान की इंटरनल स्ट्रगल से जोड़ती है। अगर फिल्म राघवन की स्टैंडर्ड्स पर खरी उतरती है तो एक टाइमलेस वॉर बायोपिक बनेगी, जो ऑडियंस को रुलाएगी और उनके दिलों में देशभक्ति का नया एहसास जगाएगी। ये फिल्म अपने नैरेटिव डेप्थ और इमोशनल वेट के कारण ज़रूर देखनी चाहिए। इस लिस्ट की अगली मूवी है जटाधारा, द माइथोलॉजी हॉरर वर्सेस थ्रिलर। मूवी में मेल लीड में सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा और दिव्या घोषाल जैसी बड़ी एक्ट्रेस है। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट में इस महीने के सबसे यूनिक है, साइंस वर्सेस माइथोलॉजी। सुधीर बाबू एक हाईटेक घोस्ट हंटर के रोल में है, जिसका सामना केरला के एंसेंट यानी कि पुराने टेम्पल के नीचे छुपी धन पिशाचिनी यानी कि सोनाक्षी सिन्हा से होता है। अगर मूवी की बात करें तो जटाधारा एक इंटेंट बहुत अच्छा है। ये कांतारा और थुम्बाड़ जैसी फोक हॉरर की लीग में आना चाहती है। सोनाक्षी सिन्हा का ऑडियंस ट्रांसफॉर्मेशन एक हिम्मत वाला है। उनका पिशाचिनी लुक शुरुआत में डराता है, पर इनकंसिस्टेंट वीएफएक्स और ओवर द टॉप डायरेक्शन के कारण जगह पर वो कार्टून भी लगती है, कुछ जगहों पे कार्टून भी लगती है। फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका स्क्रीन पे। पहला हाफ बहुत स्लो है और सुधीर बाबू और दिव्या घोषाल का रोमांटिक एंगल हॉरर की टेंशन को पूरा ख़त्म कर देता है। लेकिन क्लाइमैक्स में जब डिवाइन इंटरेक्शन यानी कि भगवान की शक्ति आती है, वो सीक्वेंस इतना पावरफुल है कि फिल्म को वन टाइम वॉच बना देता है। अगर आप माइथोलॉजी फैंटेसी के फैन हैं और स्लो पीस झेल सकते हैं तो ये फिल्म सिर्फ उस क्लाइमैक्स के लिए देखी जा सकती है। इस लिस्ट की अगली मूवी हक और द गर्लफ्रेंड, कोर्ट ड्रामा एंड डार्क थ्रिलर। हक और रश्मिका मंदाना स्टारर द गर्लफ्रेंड मिड बजट की फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस पर डार्क हॉर्सेस बन सकती है। हक का कोर्ट रूम ड्रामा इमरान हाशमी और यामी गौतम के साथ एक सीरियस इमोशनल कहानी पेश करने का प्रॉमिस करता है, जबकि द गर्लफ्रेंड में रश्मिका का रोल एक ऑब्सेसिव लवर का है। ये दोनों फिल्म्स वो ऑडियंस पकड़ाएगी जो मसाला के साथ थक चुकी है और कुछ ग्रिपिंग देखना चाहती है। अगर बात करें दूसरे हफ्ते की यानी कि 14 नवंबर की, द रिटर्न ऑफ कॉमेडी एंड फैमिली फन। दूसरा हफ्ते का फोकस एकदम चेंज हो जाता है और बॉक्स ऑफिस पर हंसी, रोमांस और मास एक्शन की बरसात होने वाली है। वो कैसे, चले बात करते हैं। इस लिस्ट की अगली मूवी है दे दे प्यार दे 2, जिसमें अजय देवगन, रकुलप्रीत सिंह और आर माधवन जैसे बड़े एक्टर है, जहाँ पे जावेद जाफरी के बेटे मिज़िन जाफरी भी आने वाले, जिसको अंशुल शर्मा डायरेक्ट करने वाले। दे दे प्यार दे की सक्सेस के बाद आशीष मेहरा यानी कि अजय देवगन और आयशा यानी कि रकुलप्रीत सिंह की अनयूजुअल लव स्टोरी का सेकंड इंस्टॉलमेंट आ रहा है। अगर बात करें मूवी के बारे में तो ओरिजिनल फिल्म ने एज गैप, रोमांस और फैमिली के टक्कर को कॉमेडी के साथ
ब्यूटीफुली हैंडल किया था। सीक्वल में कहानी तब शुरू होती है जब आशीष आयशा की फैमिली से मिलने जाता है। ट्रेलर से लगता है कि फिल्म अब प्यार वर्सेस परिवार का कॉन्फ्लिक्ट पर ज़्यादा ध्यान देगी। फिल्म की स्ट्रेंथ अजय देवगन की एफर्टलेस कॉमेडी टाइमिंग और रकुलप्रीत सिंह की फ्रेश एनर्जी है। आर माधवन का नया एडिशन न्यू ट्रबल लेकर आएगा। कॉमेडी सीक्वल्स अक्सर ओरिजिनल के कमज़ोर होते हैं, पर लव रंजन की राइटिंग और शार्प डायलॉग फर्स्ट रेट है। तो ये फिल्म फैमिली ऑडियंस और मैच्योर कपल्स को ज़रूर देखनी चाहिए। ये नवंबर की सबसे बड़ी रोमांटिक कॉमेडी एंटरटेनर है और पैसा वसूल होने की पूरी उम्मीद देती है। इस लिस्ट की अगली मूवी है रीजनल पावर हाउस कांथा एंड नागबंधम। रीजनल सिनेमा भी 14 नवंबर को अपनी प्रेजेंस दिखा रही है। साउथ इंडियन रिलीज जैसे कांथा जिसका बॉक्स ऑफिस बज काफ़ी हाई है और नागबंधनम एक्शन एडवेंचर नेशनल स्क्रीन पर भी रिलीज़ हो रहे हैं। अगर इनकी कहानी और प्रेजेंटेशन पैन इंडिया अपील रहती है तो ये बॉलीवुड फिल्म्स के लिए बॉलीवुड फिल्म्स के लिए मेजर कंपटीशन क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशली साउथ और मुंबई सर्किट में यानी कि इस महीने की तीसरे हफ्ता यानी कि द मेगा क्लैश ऑफ जनरेशंस यानी कि 21 नवंबर 2025 को बॉक्स ऑफिस पर एक हिस्टोरिकल क्लैश होने वाला है। एक ही दिन 3 बड़ी और 3 अलग अलग जनर की फिल्में रिलीज़ हो सकती है, जैसे वॉर, कॉमेडी और इमोशनल ड्रामा। इस लिस्ट की इस हफ्ते की यानी कि आखिर के हफ्ते की सबसे पहली मूवी है 120 बहादुर पेट्रियोटिक वॉर एपिक, जिसमें फरहान अख्तर, राशि खन्ना, जिसको रंजीश घाई ने डायरेक्टर किया है। 120 बहादुर 1962 का इंडो चाइना वॉर में बैटल ऑफ रेजांग ला पर बेस्ड है, जहां पर 120 जवान से भी कम हिंदुस्तानी सिपाहियों ने हज़ारों की चाइनीज़ सेना के मुकाबला किया था। फरहान अख्तर इसमें मेजर शैतान सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं। अगर मूवी की बात करें या मूवी के ट्रेलर की बात करें, इंडिया में वॉर फिल्म्स का क्रेज़ हमेशा से रहा है। इस फिल्म का कोर सब्जेक्ट ही इतना ग्रिपिंग और इमोशनली चार्ज है कि एक ज़रूर चलेगी। डायरेक्टर रंजीश घाई की कोशिश होगी कि वो मेजर सिंह और उनके जवानों की पर्सनल सेक्रीफाइस को बड़े पर्दे पर विजुअली स्टनिंग तरीके से दिखाएंगे। अगर फिल्म टेक्निकल ब्रिलियंस और ऑथेंटिक एक्शन के साथ इमोशनल डेप्थ ला पाई तो ये मास और सिंगल स्क्रीन पर ऑडियंस को सबसे ज़्यादा अपील करेगी। फरहान अख्तर जो अपनी इंटेंस एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, इस रोल में परफेक्ट फिट लग रहे हैं। इस महीने की ये मैंडेटरी वॉच है। अगर आपको ट्रू स्टोरीज और वेलोर पसंद है तो 120 बहादुर आपके लिए सबसे अच्छी है। इस लिस्ट की अगली मूवी है मस्ती 4। रितेश देशमुख, विवेक ओबराय और आफ्ताब शिवदासनी सर फिर से अपनी मस्ती लेकर आ रहे हैं, जिसको मिलाप झावेरी ने डायरेक्टर किया है। मस्ती फ्रेंचाइजी जो बॉलीवुड की अडल्ट कॉमेडी की शुरुआत में से ही एक है, अपने 4th इंस्टॉलमेंट के साथ वापस आ रही है। मस्ती 4 का टारगेट ऑडियंस एकदम क्लियर है। वो लोग जो माइंडलेस कॉमेडी, डबल मीनिंग जोक्स और चाउस को एंजॉय करते हैं। रितेश, विवेक और आफ्ताब की केमिस्ट्री हमेशा से ही हिट रही है। ये फिल्म लॉजिक या स्टोरी के लिए नहीं देखी जाती, बल्कि सिर्फ नॉन स्टॉप लाफ्टर के लिए देखी जाती है। इस फिल्म की टक्कर 120 बहादुर से, जिसका मतलब है कि ऑडियंस डिवाइड होगी। जो लोग वीकेंड पर दिमाग शांत करके लाइट हार्टेड फन देखना चाहते हैं, वो मस्ती 4 को प्रीफर करेंगे। डायरेक्टर मिलाप झावेरी जो मासी डायलॉग के लिए फेमस है, उनसे उम्मीद है कि वो इस फिल्म में इंटरटेनमेंट को हाई रखेंगे। इस लिस्ट के अगली मूवी है गुस्ताख इश्क। नसरुद्दीन शाह, विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की अगली मूवी है गुस्ताख इश्क, जिसको विभूपुरी ने डायरेक्ट किया है। तीन फिल्म के क्लैश में गुस्ताख इश्क वो फिल्म थे जो क्लासेस और क्रिटिक्स को अपील करेगी। जो विभूपुरी की एक फिल्म एक पोइटिक और इंटेंस लव स्टोरी लेके आती लगती है, जिसमें नसरुद्दीन शाह, विजय वर्मा और फातिमा सना शेख इस मूवी के लीड रोल में है। विजय वर्मा जो अपनी एंटी हीरो रोल्स के लिए मशहूर है, इसमें एक कॉम्प्लेक्स लवर का रोल प्ले कर सकते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस रेस में 120 बहादुर या मस्ती 4 का जितना बिजनेस नहीं करेगी, पर ये उन लोगों के लिए है जो थॉट प्रोवोकिंग सिनेमा, ब्यूटीफुल सिनेमाटोग्राफी और इमोशनल डेप्थ वाली कहानी पसंद करते हैं। अगर इसकी वर्ड ऑफ माउथ अच्छी रही तो ये मल्टीप्लेक्स में लंबा चलेगी। नवंबर मंथ का आखिरी हफ्ता द ग्रैंड रोमांटिक कॉल, जिसमें नवंबर का महीना एक मास्टरपीस रोमांटिक फिल्म के लिए साथ ख़त्म हो रहा है, जिसके सबसे पहले इस मंथ की सबसे बड़ी मूवी तेरे इश्क में धनुष, कृति सनन, डायरेक्टर बाय आनंद एल राय
रांझना और अतरंगी रे जैसी फिल्म के बाद डायरेक्टर आनंद एल राय और धनुष की जोड़ी वापस आई है। इस बार कृति सनन के साथ आनंद एल राय स्मॉल टाउन रोमांस को ग्रैंड फिल्मी तरीके से पेश करने के लिए जाने जाते हैं, जहां म्यूजिक, इमोशन और ट्रैजिक लव का मिक्स होता है। तेरे इश्क में का ट्रेलर एक एपिक लव स्टोरी का प्रॉमिस करता है, जिसमें हार्टब्रेक, डेस्टिनी और पैशन सब होगा। धनुष का इंटेंसिटी और कृति सनन की अनरियलिटी इस फिल्म को नेक्स्ट लेवल ले जा सकती है। म्यूजिक बाय AR रहमान इस फिल्म की सोल होगी। ये वो फिल्म है जो यंग ऑडियंस को डाई हार्ड रोमांस और सीधे थिएटर तक खींच लाएगी। अगर आप रांझना स्टाइल की इंटेंस लव ड्रामा के फैन हैं तो ये नवंबर की आपकी मोस्ट अवेटेड फिल्म होनी चाहिए। अगर बात करें दूसरे मूवी की तो मंथ के एंड में अभिषेक बच्चन की डांसिंग डैड यानी कि एक्शन कॉमेडी और मलाइका शेरावत की जीनत यानी कि ड्रामा जैसी फिल्म भी रिलीज़ हो रही है। ये फिल्म शायद नीचे ऑडियंस को टारगेट करेंगी और मेन स्ट्रीम बॉक्स ऑफिस पर इनका इम्पैक्ट कम रहने की उम्मीद है। अगर बात करें OTT की इम्पैक्ट की या वेब सीरीज़ का बड़ा बदलाव, वेब सीरीज़ का बड़ा बोलबाला नवंबर में सिर्फ थिएटरों में नहीं OTT प्लेटफॉर्म पर भी बड़ा हंगामा है। ये सीरीज़ थिएटरिकल बिजनेस को ज़रूर डिस्ट्रैक्ट करेंगी। सबसे पहले द फैमिली मैन सीजन 3 मनोज बाजपेयी की मोस्ट अवेटेड स्पाई थ्रिलर सीरीज। इसका रिलीज इस मंथ के पूरे बज़ को हाईजैक कर सकता है। अगली वेब सीरीज है दिल्ली क्राइम सीजन 3। शेफाली शाह की अवार्ड विनिंग क्राइम सीरीज वापस आ रही है। सीरियस क्राइम थ्रिलर फैंस के लिए ये मस्ट वॉच है। इसलिए इसकी अगली मूवी है महारानी सीजन 4। हुमा कुरैशी की पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज भी इस महीने अपना नया चैप्टर लेकर आ रही है। ये तीनों शो मैसिवली पॉपुलर है और ये डिसाइड करेंगे कि लोग वीकेंड पर थिएटर जाएंगे या घर बैठकर बिना वॉच करेंगे। अगर ग्रैंड क्लोजिंग की बात करें, बॉक्स ऑफिस की लड़ाई और ऑडियंस की जीत, तो नवंबर 2025 सिनेमा के लिए एक सेलिब्रेशन है। हमने हर जनरेशन की फिल्म मिल रही है। सबसे पहले पेट्रोलियम या कई वॉर, इसमें सबसे पहले 21 और 120 बहादुर मूवी आने वाली है। अगर कॉमेडी की बात करें तो दे दे प्यार दे 2 और मस्ती के साथ कॉमेडी के इस महीने आने वाली है। अगर अगली बात करें रोमांस और ड्रामा की तो तेरे इश्क में और गुस्ताख इश्क, ये 2 मूवी में आने वाली है। अगर सबसे बड़ी माइथोलॉजी या कहीं हॉरर की बात करें तो जटाधारा और गर्लफ्रेंड की बात होने वाली है। बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी टक्कर 21 नवंबर को होगी। अगर सब कुछ ठीक रहे तो दे दे प्यार दे 2, फैमिली या कॉमेडी और 120 बहादुर इस महीने की सबसे बड़ी ग्रॉसओवर बनेगी, ऐसा मुझे लगता है। अगर क्रिटिक्स की बात करें तो 21 और गुस्ताख इसको क्रिटिक्स और सीरियस ऑडियंस से ज़्यादा तारीफ मिलने की उम्मीद है। अगर तेरे इश्क में का म्यूज़िक और इमोशनल कनेक्ट रांझना जैसा होगा तो ये लेट कमर ब्लॉकबस्टर बन सकती है। तो अपना कैलेंडर मार्क करके लीजिए, तैयार हो जाइए इंडिया के सबसे बड़ी सिनेमैटिक फीस्ट के लिए। नवंबर 2025 में हर मूड और हर टाइप की ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।